हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारी कढ़ाई इस तरह से जल जाती है, या कभी हम दूध घी बना रहे हैं तब भी हमारा जिस बर्तन में हम घी बनाते हैं वो भी इस तरह से जल जाता है। तो हमें क्या करना है, देखिए पानी डाल देना है और गैस ऑन कर देनी है इस तरह से। देखिए, और इस तरह से आप साफ़ करोगे। और देखिए, ये हमने डाला है बेकिंग सोडा, तो आप इसमें बेकिंग सोडा डाल दें। और फिर हम देखिए, ये हम विम डालेंगे। आप लिक्विड वाला हो तो वो डाल सकते हैं, क्या आप सरफ भी डाल सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर हम इसको इस तरह से पकने देंगे। देखिए, गर्म हो जाए जब हमारा ये, तो हम इसको गैस ऑफ कर देंगे। जब हमारे ये वो हो जाए तो हम गैस ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे इस तरह ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम देखिए इसको, जोन से जिससे भी हमने इसी से एक करछू लेंगे और इससे हम सारे में पानी फैलाते हुए इस तरह से, और जो हमारा ये जला हुआ है हम इसी से हल्के हाथों से इस तरह से करेंगे। तो इससे जो हमारे जो जला हुआ है, जैसे कोई घी वगैरह बनाते हैं तब भी जल जाता है, तो आप इस तरह से साफ़ करोगे ना तो वो अच्छे से एकदम साफ़ हो जाएगा। देखिए, ये इस तरह से, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है तो ये बहुत गंदगी को एकदम फुला देता है। और ये जो हमने विम डाला है तो ये चिकनाई को निकाल देगा। तो आप इस तरह से देखिए, करछू की मदद से इसको चलाएंगे तो एकदम से आपकी जो भी बर्तन जला हुआ होगा वो एकदम से साफ़ हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी कढ़ाई पूरा जो जला हुआ था सब निकल गया है। अब मैं आपको देखिए इसको साफ़ करके दिखाती हूँ। देखिए, ये सब साफ़ हो गया। अब हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए, हमने इससे साफ़ करके देखिए, आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से साफ़ हो जाती है। इस तरह से आप अपनी कढ़ाई को या किसी चीज़ को भी साफ़ कर सकते हैं। अगली देख लेते हैं। अगली टिप्स के लिए हमने लिए है इस तरह से फॉक्स। देखिए, जो चाउमीन वगैरह खाते हैं तो वही ली है, और हमने ली है रबड़। तो हम इसमें इस तरह से पीछे की साइड देखिए, इस तरह से हमें इसमें रबड़ डाल देनी है। और जो आपको टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको इस तरह से हमने ये डाल दी है। अब देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि इसका यूज़ आपको कहाँ करना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है हमारे, देखिए जैसे वो होता है चिमटा, तो वो गुम हो जाता है, बच्चे इधर उधर गिर देते हैं तो वो मिलता नहीं है। क्या जैसे बच्चे बाहर रहते हैं या चिमटा नहीं है, तो आप इस तरह से यूज कर में ला सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स देख लेते। देखिए, ये ज्वेलरी बॉक्स सभी के पास जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं तो अक्सर ये मिल जाते हैं। देखिए, इस तरह से तो हम इसका आज आपको यूज बताने वाले हैं। और जो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए, ठंडी के मौसम में कभी कभी क्या होता है, हमारे स्वेटर हो या कोई चीज़ हो तो उसमें जेब नहीं होती है, और हम बाहर जा रहे हैं। आजकल चोरी चकारी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कोई चीज़ भी हमें लेकर जानी है तो बड़ी हम पर्स में डालेंगे ऐसे ही डायरेक्ट, तो हमारा पर्स चोरी होने का डर होता है। तो हम इस तरह से देखिए, अंदर की साइड सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। अब इसके अंदर हम कोई जैसे छोटी मोटी ज्वेलरी वगैरह या कुछ भी पैसे वगैरह इसमें रख कर हम आसानी से लेके जा सकते हैं। अब किसी को शक भी नहीं होएगा। वरना हमारे अक्सर आप देखते हैं कि हमारे बैग भी अक्सर चोरी हो जाते हैं, तो हम इस तरह से इसको लेकर जा सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारी जो ये रबड़ होती है काफ़ी ढीली हो जाती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्या कोई आता भी नहीं है तो कि हम इसको सही दूसरी ख़रीद लें या सही करा लें। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, इस तरह से रबड़ लेनी है और इसको इस तरह से इसमें फंसा देनी है। लेकिन आपको ये रेगुलर नहीं करना है। कभी कभी, जैसे कभी कभी होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, तभी आपको करना है। वरना आप इसकी नई रबड़ चेंज कर दें, क्योंकि कुकर का मामला होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो आप कभी इमरजेंसी में इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसको इस तरह से इसमें 2-3 रबड़ फंसा देंगे जो छोटी छोटी होती हैं इस तरह से। और अब हम कुछ भी बनाएंगे ना तो इसमें हवा पास नहीं होएगी, आसानी से हमारी सीटी आ जाएगी। तो आप इस तरह से
इसको यूज में ला सकते हैं, है ना बढ़िया सी टिप्स। तो कभी कभी इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं करनी है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स के लिए देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे जो ब्लाउज वगैरह भी होते हैं या इस तरह से जो हमारी ये होती है ब्रा, तो इसमें जंग लग जाते हैं और हम अपना ब्लाउज ऐसी साड़ी के साथ काफ़ी काफ़ी टाइम तक ऐसी रखी रहती है, तो उसमें भी इस तरह से हुक लगे रहते हैं, तो हम उस रखते हैं तो जंग लग जाती है हमारी साड़ी पे भी, कपड़ों पे भी, तो ख़राब हो जाती है। तो आप उस पर इस तरह से नेल पेंट लगा दें, तो आपकी साड़ी ख़राब नहीं होएगी इस तरह से। तो आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। देखिए, अब देख लेते हैं, जैसे हम ब्रा को इस तरह से मशीन में धुलने के लिए डालते हैं, तो वो इधर से उधर और इधर से उधर सारे कपड़ों में फंस जाते हैं। इसके जो हुक होते हैं वो फंस जाते हैं, और ये डोरी वगैरह भी आप जानते हैं, कपड़ों जो मशीन में धोते हैं तो कितने परेशानी होती है, कभी इधर फंस जाते हैं कभी उधर फंस जाते हैं। तो आप उस टाइम पे क्या करें, इस तरह से सॉक्स ले लें और उसी में आप अपने ब्रा को डाल दें। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रा इधर उधर भी नहीं फंसेगी और अच्छे से धुल भी जाएगी। देखिए, है ना बढ़िया सी टिप्स। तो आप इस तरह से इसको डाल दें। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स के लिए देखिए, कभी कभी हम सॉक्स ऐसे कहीं पे भी रख देते तो हमारा एक सॉक्स मिलता है और एक सॉक्स नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना, जब भी हम सॉक्स धुलें तो आप इस तरह से इसको ऐसे रखें, एक सॉक्स के अंदर एक सॉक्स डालें, फिर अंदर की साइड इस तरह से करें, फिर आपको ऊपर की साइड इस तरह से करते हुए इस तरह से आपको रख देना है। अब आपके सॉक्स कहीं भी आप रखोगे तो एक आसानी से आपको दोनों सॉक्स मिल जाएंगे, तो आपके सॉक्स गुम नहीं होंगे। आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इस तरह से अपने सॉक्स को रख सकते हैं, है ना बढ़िया सी टिप्स। वरना कभी कभी हमारा एक मिलता है एक नहीं मिलता है। और देखिए, कभी अगली टिप्स के लिए हम देखिए, जब हम साड़ी पहनते हैं तो कभी कभी हमारे पास वो साड़ी वाली पिन नहीं होती है, तो हम लेडीज़ों के पास जैसी हमारी साड़ी वह होती है, तो वैसी तो हमारे पास नेल पेंट तो अक्सर होती ही है। तो हम इस तरह से अपनी पिन पर इस तरह से जो सिंपल वाली पिन है उस पर ही नेल पेंट लगा लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, अब हम इस तरह से लगाएंगे ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी पिन भी लगी हुई है, वरना हम ऐसे लगाते हैं तो वो दिखती है, अच्छी नहीं लगती है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, है ना बढ़िया सी टिप्स। तो अक्सर हम लेडीज़ों के पास नेल पेंट तो हम जैसी हमारी साड़ी होती है वैसे होती है नेल पेंट, तो हम इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। हाय, आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। और जो टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए, अगली टिप्स के लिए देखिए, जो हमारा इस तरह से कोलगेट होता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो निकलता नहीं है, और हम मिडिल क्लास वाले होते हैं, जब तक चीज़ पूरी ख़त्म ना होए फेंकते ही नहीं हैं। और कभी क्या क्या होता है कि लेने जाने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्या हमें याद नहीं रहती है। अब बच्चों को कोलगेट करना होता है, तो उस टाइम हम क्या करें, देखिए इस तरह से हमने जो सेफ्टी पिन किसी की मदद से भी, आपको देखिए जो हमने बालों में क्लिप लगाते हैं वही ले ली है, उससे आपको इस तरह से कर देना है। तो इमरजेंसी में आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना हम कभी कभी ध्यान नहीं रहता लाने के लिए ना, तो फिर हम देखते हैं कैसे कह रहे हैं, बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तो हमें इस तरह से उस टाइम पर हमें इस तरह से कर देना है, फिर आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फिर देखिए, इस तरह से करके आप बच्चों को दे सकते हैं। अब देखिए, है ना बढ़िया सी टिप्स। वरना कभी कभी हमारा ध्यान ही नहीं रहता, और बच्चों को चाहिए होता टाइम पर चीज़ ना मिले, तो बच्चे इतना चिल्लाने लगते हैं। तो उनको इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। फिर आप देख सकते हैं इजी तरीके से ये निकल जाएगा, है ना बढ़िया सी टिप्स। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। और जो आपको टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।